गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, वर्णने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। સહુ દુખીઓના દુઃખ કાપુ એ હવી મુજ ભાવના, મુક્ત થઈ સહુ સૌખ્ય પામે એવી રહે નિત કામના। સંતાપ સે જો કોઈ મુજને શાંતિ તેહને આપવા, સંતોષ પૂર્વક હું સહુ તે આત્મગુણ વિકસાવવા। જે વેર વૃત્તિ રાખશે હું તેહથી કરી મિત્રતા, નહીં દિલ દુભાવું કોઈનું રાખી હૃદય પવિત્રતા। નહીં ઇષ્ટ મરવું કોઈને છે જિંદગી પ્યારી સદા, આપી શકું નહીં જિંદગી તો લઈ શકું નહીં હું કદા। બસ એ જ ઝરણો સર્વદા મમ ઉર્વિશે વહેતો રહે, કરું ત્રાણ હું સૌ જીવનું સૌ મૃત્યુથી જીવન લહે। બુરો ન થાઓ કોઈનો થાઓ સહુનો હિત સદા, જંગમ અને સ્થાવર સહુએ શાંતિ પામો સર્વદા। તન મન અને કેશાગ્રની વીણા સદા ઝંખારતી, દુઃખ ભાગે સ્નેહ જાગે એજ ઈચ્છે ભારતી। આલોકને પરલોકમાં પણ ભાવના એવી રહે, જૈન શાસન કલ્પતરુ સેવી સહુ શિવ સુખ લહે। નિજ શક્તિથી રાગી કરો સર્વને શાસન પ્રતિ, રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંકના મારી અતિ। રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી અતિ। નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહી સવ્વસાહુણમ એસો વંચન મુકારો સર્વ પાવ વનાશનો મંગલાણં ચ સવ્યેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ। નમો દુર્વાગાધિ વિવાગ નિવારિણી અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય દાયિની। અજ્ઞાનતિમિરાંધાનં જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ, તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ। આયુષ્ય ઘટતું જાય તો પણ પાપ બુદ્ધિ નવ ઘટે। આશા જીવનની જાય તો પણ વિષયાભિલાષા ન મટે। ઔષધ વિશે કરું યત્ન તો પણ પાપને તો નવ ગણું
बनी मोह मस्तान हूँ, पाया विना ना घर चढ़ूं। बनी मोह मस्तान हूँ, पाया विना ना घर चढ़ूं। दुनिया में वाटरप्रूफ बहुत सी चीज़ें होती है। वाटरप्रूफ होने के कारण पानी कितना भी पड़ता है तो उससे असर नहीं होती है। जैसे अपना भी मंडप, जिस मंडप में तुम बैठे हो ना, वो वाटरप्रूफ मंडप है। बाहर कितना भी पानी बरसेगा लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बूंद भी नहीं आएगी। आएगी क्या? क्यों? बोलो क्यों? वाटरप्रूफ है। कौन? मंडप। मंडप वाटरप्रूफ है। उस मंडप के नीचे तुम बैठे हो, पानी ऊपर से बरसेगा, कितना भी बरसेगा तो भी तुम्हें गीला नहीं कर सकता। इसी तरह फायर प्रूफ होता है। कोई चीजें फायर प्रूफ होती है, कितनी भी आग लग जाएगी लेकिन उसे जलाने की ताकत किसी की नहीं रहेगी। फायर प्रूफ मंडप होता है तो भले पूरी दुनिया में आग लग जाए लेकिन उस मंडप में जो बैठा होगा ना, उसका आग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफ ऐसी जगह होती है, बाहर कितने भी ढोल बजेंगे लेकिन अंदर वाले को कोई असर नहीं होगी। बाहर कितनी भी धमाल होगी, कितनी भी आवाज होगी, कुछ भी होगा, उस साउंड प्रूफ मंडप में जो बैठा है उसे उस साउंड की कोई असर नहीं होगी। और दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं उपदेश प्रूफ। क्या? उपदेश प्रूफ। उनको दुनिया में कितना भी उपदेश दो, कितनी भी अच्छी बातें कहो, कितनी भी भगवान के वचन सुनाओ, लेकिन उनको कोई असर नहीं। अब इसमें तुम्हारा नंबर तो लगता नहीं, ये सोच लेना थोड़ा सा। वाटर प्रूफ नहीं है हम, फायर प्रूफ नहीं है, साउंड प्रूफ नहीं है, लेकिन उपदेश प्रूफ तो नहीं हो न तुम लोग। नहीं तो कहीं मेरी मेहनत में पानी ना फिर जाए। फिर भी मेरा काम तो माल देना है। माल मेरा भी नहीं है, माल भगवान महावीर का है। और भगवान महावीर ने कोई भेदभाव रखा भी नहीं है कि अमीर को देना, गरीब को मत देना, पापी को मत देना, पुण्यशाली को देना, बड़ों को देना, छोटों को मत देना, रागी को देना, द्वेषी को मत देना। ऐसा कोई भेदभाव भगवान ने कभी स्वयं की उपस्थिति में रखा नहीं। जो जीव भगवान की शरण में आए, जो संवत शरण में आए, भले वो देवलोक का देव, भले वो तिर्यंश का जीव और भले वो मनुष्य क्यों न हो, भगवान ने सबको समान रूप से देशना दी। ये भगवान का अतिशय था कि सब अपने अपनी भाषा में उस बात को समझ गए। समझने वाले समझ गए, सुनने वालों ने सुन लिया और स्वीकार करने वालों ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन भगवान के संवत शरण में बैठने वाले 12 पार्षदा में एक मानव ऐसे थे जिनको सुनने का, समझने का और अनुसरण करने का सौभाग्य मिला। देवता मात्र सुन पाए, समझ पाए। तिर्यंश के जीव भला मात्र सुन सके, लेकिन अनुसरण का अगर किसी को संवत शरण में बैठे बैठे सौभाग्य मिला हो ना, वो एकमात्र मनुष्य था। वो एक मानव की ऐसी पार्षदा थी जिन्हें तीनों क्रम मिले, सुना भी सही, समझा भी सही और श्रवण भी किया। ज्ञानी भगवंत कहते हैं 6 अक्षर का ऐसा कौन सा शब्द है जहां जाकर बैठने से सबके वेर भाव मिट जाते हैं। चूहे और बिल्ली भी पास पास में बैठते हैं, हवन और शेर भी पास पास में बैठ जाते हैं। ऐसा 6 अक्षर का कौन सा वर्ड है जहां बैठने के बाद दुश्मन भी होते हैं तो आपस में मित्र बन जाते हैं? जवाब में आया, उसका नाम है संवत शरण। संवत शरण में जाने वाले जीव कभी भी अपना वेर याद नहीं रखते। शेर हिरण को देखकर खाने दौड़ता है, लेकिन वहां शेर और हिरण दोनों पास पास में बैठते हैं।
ऐसे भगवान का संवत्सरण का प्रभाव। और तुम भी जहाँ बैठे वो मंडप है अहिंसा संवत्सरण। आज हम भी इस संवत्सरण में बैठकर कुछ ऐसा लेके जाएंगे, कुछ ऐसा प्राप्त करके जाएंगे। मैं यही नहीं कहता हूँ कि तुम रविवार हो इसलिए तुम यहाँ आए हो, रविवार है इसलिए तुम इतने लोग आए, मैं ये नहीं कहता हूँ। रविवार होने के बाद भी तुम लोगों के दिल में कुछ अच्छे शुभ भाव होंगे, कुछ भगवान की वाणी सुनने की तुम्हारी भावना प्रकट होगी, कुछ तुम्हारा पुण्य का उदय होगा जो तुम्हें कहीं नहीं जाके यहाँ खींच के लेके आया। रविवार तो छुट्टी का दिन होता है, घूमने का दिन, फिरने का दिन, मौज मस्ती करने का दिन। ऐसे रविवार को भी तुमने अपने जीवन का एक सुंदर अवसर प्रदान किया और भगवान की वाणी सुनने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, ये आपका पुण्योदय है। अब मैं आपको कुछ कहूँ और आप मान लो तो ये मेरा पुण्योदय होगा। समझ में आ रहा है ना? मैं पापों का प्रक्षालन, आज का प्रवचन, पाप किसको कहना, जो भी जीवन में तुम्हारे अनुकूल बन रहा है ना, आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, आज तुम्हारे पास संपत्ति है, आज तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, स्वजन है, जितना भी तुम्हारा बाह्य वैभव जिसके कारण तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो, वो सब तुम्हारे पुण्य का उदय समझना। और पुण्य का प्रोडक्शन होता है कहाँ से? तो कहते हैं धर्म के कारण। पूर्व भव में इस जीव ने कोई धर्म की आराधना की जिसके कारण पुण्य बंधा, और उस पुण्य के प्रभाव से आज तुम्हारे जीवन में जो अनुकूलता दिख रही है वो सब पुण्य का उदय समझना। मानव बन जाने मात्र से कोई सुखी नहीं होता है। कितने मानव बनकर भी दुखी है, आंख से अंधे हैं तो कान से बहरे भी है, मुंह से गूंगे हैं तो हाथ पैर को पैरालिसिस भी हो गया है। दुनिया में मानव बनकर भी दुखी जीव देखना हो तो कभी हॉस्पिटल की खबर लेकर आना, वहां जाके तुम्हें पता चलेगा कि पुण्य और पाप का भेद क्या होता है। दुनिया में जब पाप का उदय आता है तब व्यक्ति सुखी में से कब दुखी हो जाता पता नहीं चलता है। करोड़पति आज हो, कल का दिन उसके लिए रोड़पति बनने का भी हो सकता है। ये पाप एक ऐसी चीज है जब उदय आता है ना तो एकदम पूरी परिस्थिति को बदल देता है। आज हंसते हो कल तुम्हें रोता बना देगा, आज तुम खुश हो कल तुम्हें नाखुश कर देगा, आज तुम हंस रहे हो तो कल हंसोगे कि नहीं हंसोगे ये भी तुम्हें पता नहीं। ज्ञानियों ने कहा पाप आज करोगे फल उसका न जाने कब मिलेगा, न जाने कब मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन मिलेगा अवश्य ये तो पता होना चाहिए। पाप आज छोटा सा होगा लेकिन उसका जब फल मिलेगा ना वो फल बहुत बड़ा हो जाएगा। सो गणो बदलो મળે છે પાપનો, એ વચનને માન આપ્યું હોત તો પાપ કરતા માપ રાખ્યું होत तो। पाप करते समय माप नहीं रखा और जब उसका फल मिला तब सोचोगे अगर पाप करते समय थोड़ा सा माप नक्की कर दिया होता तो आज ये दशा मेरी नहीं होती। पुण्य करते समय कोई हिसाब मत रखना, लेकिन पाप करते समय कदम कदम का एक एक पाई का हिसाब रखना। एक क्षण का भी अगर पाप होगा और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो जीवन में उसका फल कितना बड़ा होगा ये तो तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं भी अनुभव कर सकते हो। भगवान को जाकर रोज एक प्रार्थना करना, करोगे? भगवान को जाकर प्रार्थना करोगे? जो मैं कहूं वो करोगे? करोगे तो मैं कहूं रोज सुबह उठकर भगवान को एक प्रार्थना जरूर करना, भगवान मुझे हिसाब में भले कच्चा रखना। करोगे? करोगे?
क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? भगवान मुझे हिसाब में भले कच्चा रखना। हिसाब में कच्चे का मतलब समझते हो ना, 15 तिया 75 ऐसे हिसाब करते हो ना तुम लोग। दुकान पे लोग आते हैं तो 15 तिया 75, 10 कम 65, चल 60 में ले जा जा। हिसाब सुबह सुबह बोनी कर देते हो, क्यों? 15 तिया 45 होते हैं, तुम्हारे 75 होते हैं। 75 में से 10 कम 65 और 5 कम दे जा, 60 में ले जा। वो बंदा समझता है 15 रुपये कम लिए और तुमने 15 रुपये ज़्यादा दबा लिए। भगवान मुझे हिसाब में हमेशा कच्चा रखना। पहली लाइन अगर समझ में आती हो तो दूसरी लाइन बोलूं, करोगे प्रार्थना? मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान मुझे हिसाब में कच्चा रखना। सब बोलो एक साथ तो। भगवान मुझे हिसाब में कच्चा रखना, लेकिन जिंदगी में हमेशा दिल का सच्चा रखना। सही है? हिसाब में कितने पक्के हो लेकिन दिल में सच्चे नहीं होंगे ना, तो इस भव भी ठिकाना नहीं पड़ेगा, आने वाले भवों तक ठिकाना नहीं पड़ेगा। दिल का साफ रहना, और दिल का साफ वही हो सकता है जिसके मन में भी पाप नहीं होता है। बहुत सी बार लोगों बोलते हैं ये बहुत भला इंसान है, काया से तो करता नहीं लेकिन इसके मन में भी पाप नहीं है, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग बहुत सी बार। इसलिए हिसाब में भले कच्चे रह जाओगे ना तो इस भव में नुकसान होगा, लेकिन अगर दिल के सच्चे नहीं हुए ना, भवो भव तक नुकसान तुमको देखना पड़ेगा। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड लिखा हुआ था माल आप खाइए, बिल आपके पोते चुकाएंगे। क्या? माल आप खाइए, बिल आपके। वहां से तुम्हारा जैसा कोई बंदा निकला, इच्छा तो नहीं थी होटल में जाने की, क्योंकि जो होटल जाता है पहले होटल जाता है फिर बोतल पकड़ता है। जो होटल में नहीं जाता वो बोतल भी नहीं पकड़ता, पहले होटल फिर बोतल फिर टोटल जिंदगी खत्म तुम्हारी। जो होटल और बोतल दोनों में पड़ गए उसकी टोटल जिंदगी पानी में चली जाएगी। इच्छा तो नहीं थी, हो बोर्ड देख कर इच्छा हो गई। क्या? माल आप खाइए, बिल आपके। कोई भी एडवर्टाइज होती है ना 2 in 1, 2 पे 1 फ्री। बहनों को भी साड़ी लेने का मन नहीं होता, लेकिन सेल लगे ना 2 साड़ी पे 1 फ्री तो लेने का मन हो जाता है इनको। फायदा देखते हैं ना, फायदा देखते हैं तो मन फिसल जाता है। ऐसे तो प्रवचन में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन काश्यप परिवार ने व्यवस्था की है ना, इसलिए मैं आ ही गया। लेकिन ये व्यवस्था किसके लिए तुमको पता है? चातुर्मास में भोजन मंडप किसके लिए बनता है तुमको पता है? जो गुरु के दर्शन के लिए बाहर गांव से यहाँ तक आता है, अब वो कब घर जाएगा, कब खाना बनाएगा, कब खाएगा। इसलिए बाहर से जितने आते हैं वो तुम्हारे मेहमान, तुम्हारे अतिथि, तुम्हारे साधर्मिक हो गए। और अतिथियों का सम्मान करना तो हमारा धर्म होता है ना। ये सब बाहर गांव से जितने लोग आते हैं ना, उनके लिए काश्यप परिवार ने व्यवस्था की। तुम भी कहाँ से आते हो? ठेठ रतलाम से। तुम भी बाहर गांव के ही हो ना। चौमासा कहाँ चल रहा है? जयंत सेन धाम में के रतलाम में? गांव में के धाम में? गांव में कहो के धाम में, लेकिन चौमासा तो रतलाम में। हमारे महाराज साहब ने जे नहीं बोली थी, उसके पहले ये दोहा बनाया था, गांव में नहीं धाम में, चौमासा हो रतलाम में। और तुमको तो क्या मतलब, गांव में भी हो के धाम में, तुम्हारे तो आनंद ही आनंद है। हाँ, काश्यप परिवार ने बहुत बड़ा मन रखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी व्यवस्था है ना, सब बाहर गांव के अतिथियों के लिए। तो रतलाम वालों के लिए क्या? रतलाम वालों के लिए तपस्या। तप करो, तप। अभी नहीं करोगे तो करोगे कब? खाने में अगर 4 महीने चले गए तो तपस्या के लिए दूसरे 4 महीने कहाँ से लाओगे तुम लोग? खाना कोई बड़ी बात नहीं है। खाना तो
नहीं खाने वाले सब लोग खाते, दुनिया में अनादिकाल से खाया है। अब 4 महीने तो तुम्हारे लिए कुछ कमाने का अवसर है, कुछ इकट्ठा करने का अवसर है, इसलिए तप करने का खौफ रखना हो तो आज से मैदान में उतर जाना। आज से भी मासिक श्रवण की शुरुआत हो रही है। आज मासी धवे ना, आज मासी धवे, और आज जो मासिक श्रवण में जुड़ेगा उसका पावना होगा पंचमी के दिन। पाचमना पावना छोड़िया उपासना बावना। लेकिन मुझे तो यहाँ नहीं लगता कि जयंत सेन के दरवाजे कोई छोड़ दे। यहाँ तो 4 महीना जयंत सेन धाम को छोड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 4 महीना आनंद है, गुरु का सानिध्य है, गुरु की कृपा, गुरु का प्रभाव, वो वर्षों की अभिलाषा को पूर्ण करने का एक अद्भुत सौभाग्य तुम लोगों को मिला। लेकिन खाने का मन नहीं था, बोर्ड देखकर खाने की इच्छा हो गई। क्या लिखा था बोर्ड में? माल तुम खाओ, बिल तुम्हारे। कब मेरा पोता होगा, कब इस होटल में आएगा, कब बिल देगा, अपन तो माल खाओ। होटल में गया, महंगी महंगी आइटम फटाफट मंगा ली ने, खा लिए, पाव भाजी, सैंडविच ने, और क्या क्या आता है मेरे को तो नाम भी याद नहीं। हम तो एक बात जानते, दाल और रोटी, सब बात खोटी। अच्छा स्वस्थ रहना है तो 2 चीज खाओ, दाल और रोटी, और सब बात। दूसरा जितना खाने जाओगे ने, सैंडविच ने, बर्गर ने, और क्या होता है, पाव भाजी ने। तुम्हारे जैनों के संस्कार तो देखो, तुम तो जैन बनकर गर्व नहीं कर सको, तुम्हारी जैन की छाप कहाँ तक गई। अभी अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत में चले जाओ ने, वहाँ जैन लोग पाव भाजी, सैंडविच सब बेचते हैं। वो कभी नहीं लिखते कि हिंदू पाव भाजी, मुसलमान पाव भाजी, ईसाई पाव भाजी। उनको धंधा करने के लिए बोर्ड लगाना पड़ा, जैन पाव भाजी। कितने उनके हृदय में जैनों के प्रति भाव होंगे। ये जैन लोग ऐसे वैसे कभी खाएंगे नहीं, हमारे यहाँ आएंगे नहीं। बोर्ड लगाना पड़ा, जैन पाव भाजी, और तुम फिर बोर्ड देखकर खा लेते हो। वहाँ तुम्हारे लिए कोई अलग बर्तन होते हैं क्या? वही जो बर्तन दूसरों के लिए बनते हैं, आलू प्याज जिसमें डालते हैं, वही बर्तन में तुम्हारा बनता है, सिर्फ नाम का जैन होता है। अब तो दुनिया में मूर्ख कितना बनाया जाता है, जैन आलू वड़ा। भगवान जाने कहाँ से आलू लाए, ये जैनों के आलू अलग होते हैं क्या? आलू खाए भालू। कौन खाता है आलू? जो होता है भालू। जानवर खाते होंगे, इंसान तो कभी नहीं खाते। अब जैन आलू वड़ा, वो खाने वाला भी मूर्ख। जैनों में कभी आलू अलग से होते हैं। आलू जो जमीन के अंदर, जितने भी वनस्पति जमीन के अंदर होती है, जिसका सूर्य का प्रकाश जिसके अंदर नहीं पहुंचता है, उस वनस्पति के अंदर एक शरीर में अनंत जीव खड़े पैदा हो जाते। एक आलू के पिंड में अनंत जीव किसने देखे? मेरे परमात्मा ने देखे। और मेरे परमात्मा का ज्ञान तो असीम होता है, निशंक होता है, कभी कोई शंका रखनी भी नहीं चाहिए। मेरे प्रभु ने मना किया, नहीं खाना, बात खत्म। जैनों के संस्कार कहाँ पे पहुंचे? बोर्ड देखकर होटल में घुसा, सब आइटम दबा 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 के खा लिया। वेटर आया इतना बड़ा बिल लेके, बिल देके आंखें खुली की खुली रह गई। अबे ये काई का बिल है? तुमने तो लिखा बिल, माल तुम खाओ ना, बिल तुम्हारे पोते चुकाएंगे। वो के ये बिल तो तुम्हारे दादाजी का है। मेरे दादाजी कब आए थे? आए थे, मुझे पता नहीं। तुम्हारे दादाजी का बिल है, चुकाओ। तुम्हारा बिल तुम्हारे पोते चुकाएं तो चुकाए, नहीं तो कोई बात नहीं। दुनिया में हिसाब हो सकता है। दुनिया का कर्जा तुम लेके मर जाओगे तो तुम्हारे बेटे वफादार होंगे तो चुका देंगे। तुम्हारे दादाजी ने कर्जा लिया होने, तुम वफादार हो तो तुम चुका देना। लेकिन ये कर्म सत्ता का तो एक हिसाब ही अलग है। यहाँ हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। कोरियर वाला तुम्हारा पार्सल उनको दे जाएगा, पोस्टमैन तुम्हारी डाक उनको दे जाएगा, तुम्हारा सामान इधर से उधर पहुंच जाएगा। लेकिन कर्म सत्ता की डाक आज तक भी किसी के नाम की किसी दूसरे के नाम को नहीं की। पाप तुमने किया है, किसी जीव को तुमने मारा। उस सैनिक ने हिरण को मारा, नरक का आयुष भी सैनिक के उदय में आया। एक जीव को मारोगे ना, वो पाप तुम्हारे उदय में आएगा।
माल भी तुमको खाना है और माल भी तुमको ही खाना है। माल खाए छोकरा, माल खाए डोकरा। कौन? पाप तुम करते हो जिंदगी भर, कमा कमा के तुम इकट्ठा करते हो, कमाने में जवान से बूढ़े हो जाते हो और अगले भव में जा जाते हो, ये पाप उदय में आता है, माल तुमको पड़ती है। तुम्हारा माल कौन खाता है? तुम्हारे छोरे, तुम्हारे पोते। माल खाए छोकरा, माल खाए डोकरा। बूढ़े होने के बाद अगले भव में जाओगे, डंडे तुमको पड़ेंगे और तुमने जितना माल इकट्ठा किया ना वो खाएगा कौन? सब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां। एक भी आके बचाएगा नहीं परमाधामी से, कहेगा नहीं कि छोड़ दो मेरे दादाजी को। यानी कि माल भी तुमको खाना है। मौज तुम करोगे तो मजा तुम्हारी है ने सजा भी तुम्हारी है। किसी जीव को मारा तो पाप, झूठ बोला तो पाप, किसी का माल बिना पूछे लिया तो पाप, और ब्रह्म का सेवन किया तो पाप, अधिक धन इकट्ठा किया तो पाप, क्रोध किया तो पाप, मान किया तो पाप, माया की तो पाप, लोभ किया तो पाप, राग किया तो पाप, द्वेष किया तो पाप, कलह, अभ्याख्यान, पेशून्य। कलह झगड़ा करना, अभ्याख्यान झूठा आरोप लगाना, पेशून्य यानी कि चुगली करना, पर परिवार, एक दूसरे की निंदा करना, और फिर आता है रति अरति, सुख में खुश होना, दुख में दुखी होना। और 18वां सबसे बड़ा, 18 पाप स्थानों को का मुखिया कहो तो वो मिथ्यात्व दशा। सही बात सुनने को मिलती है फिर भी स्वीकार नहीं करने देती है। भगवान ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी तुमको कौन मानने नहीं देता? ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व ऐसा आके खड़ा है, सही बात सुनने देगा लेकिन मानने नहीं देगा तुमको। ये 18 पाप स्थानक, दिन भर में रोज पापों का सेवन होता है। दिन भर में ऐसा दिन जाएगा जिस दिन एक भी पुण्य का काम तुम नहीं करोगे, लेकिन एक भी दिन तुम्हारा ऐसा नहीं जाएगा इन 18 पाप स्थानकों में से तुमने किसी पाप का सेवन नहीं किया हो। है कोई बंदा ऐसा खड़ा हो सकता है पूरे दिन में मैं एक भी पाप नहीं करता हूं 18 में से? बोलो कौन खड़ा हो सकता है? पूरे दिन में एक भी पाप नहीं करने वाला कौन? बोलो। किसी जीव को नहीं मारते हो, किसी अपने बिना कोई जीव रह सकता है, लेकिन 6 काई जीव एक ऐसे हैं जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। तुम मर भी जाओगे ने तो पानी के जीवों को कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे तो अपकाई के जीवों को कुछ नहीं होगा, पृथ्वी काई के जीवों को कुछ नहीं होगा, तेऊकाई, वायुकाई, वनस्पति, सब जीवों को कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जीव नहीं होंगे ना तो तुम जी भी नहीं सकते हो। पृथ्वी काय का रोज विराधना तुम्हारे द्वारा होती है। अपकाई, पानी के बिना तुम जिंदे नहीं रहते हो। अग्निकाय, आग के बिना तो संभव नहीं जीना तुम्हारा। फिर वायुकाय, हवा के बिना नहीं जी सकते। वनस्पति काय, उसके बिना भी जीना संभव नहीं। और त्रस्काय, ये सब जो जानवर है उनके बिना भी अपना जीवन संभव नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते पाप बहुत किए, बिना ब्रेक की गाड़ी बहुत चला दी तुम लोगों ने आज तक। यहाँ से मैजिक चलती है ना गांव में, यहाँ से गांव में से यहाँ चांदनी चौक से जयंत सेन धाम, वो जयंत सेन धाम से चांदनी चौक, ये इतना तुमको चलना पड़ता है ना। वो भी काश्यप परिवार ने मिटा दिया, उसके लिए भी छोटी गाड़ी लेके आए। वो भी तुमको जगह मिले तो ठेठ उस गेट से इस मंडप तक छोड़ती है, मंडप के बाहर, और मंडप से खाली तुमको इतना चलना पड़ता है। फिर यहां से उठोगे तो वहां किधर, वहां से उठोगे तो यहां। दोपहर को क्या है? प्रतिभा सम्मान। जिन विद्यार्थियों ने सबसे अच्छा अध्ययन किया होगा ना, ऐसे 2000 विद्यार्थियों का सम्मान काश्यप परिवार करेगा। तुम तो तुम्हारा बेटा जो 75 मार्क ला दे ना तो उसको साइकिल दिला दो, मोबाइल दिला दो, कुछ भी तुम तुम्हारे बेटे को दिला सकते हो। पड़ोसी का बेटा 100% लाया तो तुम दिलाओगे उसको मोबाइल? तुम दोगे इसको कोई इनाम? लेकिन काश्यप परिवार आज 2000 विद्यार्थियों का सम्मान करेगा। क्यों करेगा? उसका उल्लास, उसका उमंग, उसका उत्साह बढ़ेगा। आने वाली क्लास में वो भी वापिस आगे भी अध्ययन ऐसा ही करेगा। उल्लास बढ़ना चाहिए ना,
उल्लास बढ़ेगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मास्टर जी ने बच्चों को पूछा, बोलो प्रश्न, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य किसे कहते हैं, भ्रम किसे कहते हैं? एक लड़का खड़ा हुआ, मास्टर जी आप हमको पढ़ा रहे हो ये सब सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको भगवान की वाणी सुना रहा हूं, ये सब आप उसको समझ रहे हो ये मेरा भ्रम है। तुम ही बोल रहे हो, मैं तो बोला भी नहीं कुछ। इसका मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। समझ में नहीं आएगा ना तो जैसे आए थे ऐसे कैसे चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोजनशाला में जब जाते हो ना तुम्हारा मुंह इतना होता है, बाहर आते हो तो तुम्हारा मुंह कितना खिल जाता है, फर्क तो पड़ता है ना। जाओगे तब ढीले ढस होंगे, चलाएगा नहीं, और जाके खाने के बाद भी नहीं चलाएगा क्योंकि पेट भरा होगा। एक उधर मंडप में जाने में इतना परिवर्तन आता है, इस मंडप में आने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्या आपके पास? आएगा कि नहीं आएगा? दुकान, सुबह सुबह दुकान पे जाओ, दिन भर में 1 रुपया भी नहीं कमाओ, दुकान से नीचे उतरो तो चेहरा कैसा होता है आपका? आज तो पूरा दिन बिगड़ गया मेरा, 8 घंटे दुकान पे बैठा और कुछ बोनी बट्टा नहीं हुआ। लेकिन दिन भर में जो 2-4 हजार 5 हजार कमाओ तो शाम को दुकान से उतरते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? आज तो दिन आनंद आया हो, अच्छी कमाई हो गई। मैं तो कहता हूं मंडप में आने से पहले और मंडप में से निकलने के बाद तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा बताओ? ये 1 घंटा 1.5 घंटा तुम इस मंडप में बैठने वाले हो, 1.5 घंटा तुम सुनोगे, सुनने के बाद कुछ तो मन के भाव बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? आज जो पापों की स्थिति है वो पाप भले हम बंद नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकोगे ना। 18 पाप स्थानक का सेवन, और जब दुर्गति के द्वार खुलेंगे ना उन द्वारों को बंद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, सैनिक की सभा में राजगृही नगरी के अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया, इस राजगृही में पापी आत्मा ज्यादा के धर्मी आत्मा ज्यादा? क्या प्रश्न खड़ा हुआ? पापी ज्यादा के धर्मी ज्यादा? अभय कुमार बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र था सैनिक का, उसको चैलेंज दिया, उसने ये चैलेंज उठाया, कल सुबह तक इस बात का निर्णय हो जाएगा। मैं भी कहूं, बोलो रतलाम में पापी ज्यादा के धर्मी ज्यादा? हाँ, धर्मी हो वो खड़े बैठे रहे, पापी हो वो खड़े हो जाए। जिसने अपनी जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया वो खड़े हो जाए, और जिसने जिंदगी में धर्म किया वो सब बैठे रहो। बोलो, कोई खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं खड़े होंगे। कई बाबूजी, हीरा भाई नहीं खड़े होंगे। पापी हो वो खड़े रहो, धर्मी हो वो बैठ जाओ। अभय कुमार के सामने भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अभय कुमार ने समय मांगा पिताजी से, कल सुबह तक का मुझे इंतजार करने दो, मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा पापी कौन है और धर्मी कौन है। अब हजारों लोग उस राजगृही नगरी के अंदर थे, भला किसको पूछने जाना कि तू पापी है कि धर्मी? और होगा तो बताएगा कौन? बोलो, तुमको गुणवान बनना है कि धनवान? कई कौंतीलाल जी, गुणवान बनू है कि धनवान? गुणवान बनू है तो बावसी पाड़े रहू पड़ी, धनवान बनू है तो अहमदाबाद जाणू पड़ी। बोलो, गुणवान बनना हो तो हमारे पास आना पड़ेगा, और धनवान बनना है तो बजाज खाना, चांदनी चौक, घास बाजार तैयार है, तुम्हारी दुकान पे जाके बैठ जाओ। डिसीजन तो ले ही कहाँ सकते हैं? आज तक भी अपनी जिंदगी का डिसीजन हमने नहीं लिया। बिना ब्रेक की गाड़ी ही चल रही है, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो, आज के दिन किसी जीव को मैं नहीं मारूंगा, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के दिन अदत्ता दान का सेवन नहीं करूंगा, एक दिन के लिए मैथुन परिग्रह का सेवन नहीं करूंगा, क्रोध मान माया लोभ 18 पाप स्थानक में से एक भी पाप स्थानक का एक दिन के लिए सेवन नहीं करूंगा। इतनी कहने की ताकत भी तुम्हारी नहीं होगी। छकाय जीवनी हिंसा हूं कर तो
पाप अढ़ावे कदी ना विसर तो। ब्रेक गाड़ी का लगाना है ना, तो भगवान की वाणी एक ऐसा आलंबन है आपके लिए कि आपकी आध्यात्मिक गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। अभय कुमार के सामने प्रश्न आया, सैनिक ने समय दिया, जाओ समय दिया, ढूंढ के लाओ पापी कौन और धर्मी कौन। अभय कुमार ने जाकर नगर के बीचों बीच 2 मंडप बनाए, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। एक मंडप पूरा काला और एक मंडप पूरा व्हाइट एंड व्हाइट। नगर में घोषणा करवा दी, जितने भी पापी हो सब काले मंडप में जाओ, जितने भी धर्मी हो सब सफेद मंडप में आओ। समय दिया, उस समय पर सभी नगर के लोग पहुंच गए। जाके अभय कुमार ने देखा तो क्या दिखा, व्हाइट मंडप में पैर रखने की जगह नहीं और काले मंडप में 2 व्यक्ति खड़े हैं। क्या काले मंडप में 2 लोग खड़े हैं और व्हाइट एकदम टाइट हो गया, हाउसफुल। 2 व्हाइट मंडप में थे, उनको तो पूछने का कोई सवाल भी नहीं था। जो काले मंडप में थे ना 2 व्यक्ति, उनको जाकर अभय कुमार ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, तुमने भला ऐसा क्या पाप कर दिया? उसने कहा, हमने धर्म तो जीवन में किया लेकिन पाप भी बहुत किया। इतना पाप किया जिसका हमें दुख भी बहुत है। किसान बना लेकिन खेती में गड़बड़ की, माल भी अच्छा भी बेचा, खराब भी बेचा। बनिया हो के व्यापार में भी हमने माल में आगे पीछे कर दिया। धर्म किया लेकिन पाप भी बहुत किया, उसका पश्चाताप भी हमको बहुत है। और काला मंडप तो पूरा भरा पड़ा था। उनको जाके पूछा, तुमने क्या किया? वो कि हमने ये काम किया, हमने ये किया, हमने ये किया। सब ने अच्छा अच्छा काम बताया। अभय कुमार सैनिक के पास जाते हैं, जवाब देते हैं कि दुनिया में इस राजगृही नगरी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप बहुत किया लेकिन थोड़ा धर्म करके भी अपने आप को वो धर्मी समझ रहे हैं। क्या? पाप बहुत किया है लेकिन थोड़ा धर्म करके अपने आप को वो धर्मी मान रहे। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने धर्म बहुत किया लेकिन थोड़ा पाप किया है, उसके कारण वो अपने आप को पापी मान रहे हैं। सैनिक समझ गए दुनिया में पापी कितने और धर्मी कितने। धर्मी वो है जो थोड़ा भी पाप करने पर दुखी होते हैं, थोड़ा भी पाप करने पे जिनके दिल में दुख पश्चाताप होता है, उसे धर्मी कहा गया। और बहुत पाप करने के बाद भी थोड़ा सा धर्म करते और कहते हम तो बड़े धर्मी हैं। अब समझ लो कि धर्मी ज़्यादा के पापी ज़्यादा। हम भी सोच ले, हमारी दिन भर के 24 घंटे 1440 मिनट 86,400 सेकंड आपके पास है। बताओ उस सेकंड में धर्म ज़्यादा है या पाप ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? नवकार मंत्र के 9 पद आते हैं सबको। 9 पदों का अर्थ पता है आपको? क्या पहले पद का क्या अर्थ है? अरिहंतों को नमस्कार, सिद्ध भगवंत को नमस्कार, आचार्य भगवंत को नमस्कार, उपाध्याय भगवंत को नमस्कार और जगत के जितने भी साधु हैं सबको नमस्कार। ये 5 पद यानी कि पंच परमेष्ठी जो जगत के सबसे ऊंचे पद पे विराजमान है। अब 5 को नमस्कार करो, लेकिन तुम तो बनिए हो, बिना फायदे का काम कभी करते हो क्या? तुम्हें जिस काम में फायदा हो वही काम तुम करोगे कि बिना फायदा का करोगे? जो काम करने से तुम्हें कुछ फल मिलता हो वही करोगे कि फल नहीं मिलता वो भी करोगे? बोलो। जैन से धाम आने का फल क्या? फल क्या यहाँ आने का? बोलो ना, फल कुछ मिल रहा है तुमको आने का? आने के 3 किलोमीटर, जाने के 3 किलोमीटर, 2 घंटे यहाँ पे बैठना, फल क्या?
बिना फल के तो तुम कभी नहीं आते हो यहाँ पे। फल है, यहाँ पे भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। भगवान की वाणी और माल पानी एक शरीर को तृप्त करेगा, एक आत्मा को तृप्त करेगा। भगवान की वाणी जो आत्मा का हित करेगी, भोजन जो मात्र शरीर का पोषण करेगी। फल तो है ना, नवकार के पंच परमेष्टि का भी फल तुमको मिलता हो तो आगे के 4 पद जिसको चूलिका कहते, चूलिका का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है मंदिर पूरा होने के ऊपर बनता है ना शिखर, शिखर बन गया तो समझ लेना मंदिर कंप्लीट हो गया। अब 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने से भला फल क्या मिलता है? तो कहते हैं ऐसो पंच नमुकारो, क्या फल है? सव पाव पणासनो। इन 5 को किया गया नमस्कार सब पापों का क्या करता है? नाश कर देता है। मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम हवई मंगलम। दुनिया में जितने भी मंगल है उन सब मंगलों में सबसे पहला मंगल कौन? तो ये नवकार महामंत्र मम पापम गालियति इति मंगलम। जो मेरे पापों का गलन कर दे उसे मंगल कहते हैं। वो नवकार एक ऐसा प्रभावशाली नवकार है जो आने वाली सप्तमी से 9 दिन के लिए ये पूरा मंडप नवकारमय बन जाएगा। व्हाइट एंड व्हाइट सब आराधक यहाँ पे बैठेंगे। एकादशी की प्रतिदिन आराधना होगी। रोज की 20 माला का जाप, यानी कि एक दिन में 2000 नवकार, 9 दिन के अंदर 2000 लोग यहाँ पे नवकार गिनेंगे। करोड़ों नवकार महामंत्र से ये भूमि पावन होने वाली है। नवकार का एक एक शब्द जिसपे करोड़ों देवी देवताओं का वास है, ऐसे नवकार के 68 अक्षर और एक एक मंत्र का यहाँ पे 9 दिन तक अखंड जाप चलेगा। बीच में भगवान की अंजन शलाका के 5-5 कल्याणक इसी मंडप में मनाए जाएंगे। धन्य होने का अवसर, इस भूमि को पावन बनने का अवसर, ऐसी नवकार महामंत्र की आराधना यहाँ पे होने वाली है। ऐसो पंच नमुकारो सव पाव पणाशनो। इन 5 को किया गया नमस्कार क्या करता है? फल रखाए सव पाव पणाशनो, सब पापों का नाश कर देता है। अब तुम कहो हम तो जन्म से नवकार गिन रहे, तो हमारी जिंदगी में तो एक भी पाप नहीं होना चाहिए। अब बोलो, इन 5 को किया गया नमस्कार जो सब पापों का नाश कर देता है, तो यहां से हमारा मोक्ष फाइनल। बराबर, ताकत तो वो ही है, लेकिन वो जो लिखी है ना 2 लाइन, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। सामर्थ्य योग, एक होता है इच्छा योग और एक होता है शास्त्र योग। शास्त्र में बताया है तद अनुसार नमस्कार करो। तुम्हारी इच्छा प्रकट हो तद अनुरूप नमस्कार करो। एक सामर्थ्य योग होता है सबसे ऊंचा, उस सामर्थ्य योग से जब नमस्कार होता है तब जाके सब पाव पणासनो, सब पापों का नाश हो जाता है। सामर्थ्य योग हमारे में है कहाँ? इतना सामर्थ्य हमारे में प्रकट कहाँ हुआ है कि उस सामर्थ्य के बल से हम नमस्कार कर सके? वो नमस्कार होने के बाद जीव के अंदर फिर किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रहती है, किसी चीज का भाव, किसी चीज की इच्छाएं प्रकट नहीं होती है। बस पापों का नाश करना, संसार से मुक्ति चाहिए मुझे। अपनी तो इच्छाएं पूरी भी कहाँ होती है? पाप नाश होता है, ये प्रभाव सही है, लेकिन उसको कैसे अनुसरण करना, वो सामर्थ्य योग प्रकट करने के लिए इच्छा योग का अनुसरण करो। भाव पूर्वक रोज नमस्कार करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जो उल्लास और भाव पूर्वक नमस्कार होगा, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। वो समय आने में बड़ा समय लगेगा, वो समय ऐसे नहीं आता है। एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना। शत्रुंजय महातीर्थ, आज गिरनार का महातीर्थ नेमिनाथ भगवान के नाम से गूंज रहा होगा, क्योंकि आज नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग
हमने भी दादा के अभिषेक करके हमारी आत्मा को शुद्ध किया, हमारे मन को शुद्ध किया। शत्रुंजय चढ़ते चढ़ते एक बेटे ने पिताजी को प्रश्न पूछ लिया, पापा ये भगवान इतने ऊंचे क्यों बैठते हैं? क्या पूछा? पापा ये भगवान इतने ऊंचे क्यों, हम इतने नीचे क्यों? ये भगवान नीचे क्यों नहीं आते कभी धरती पर? पापा ने जवाब दिया, बेटा भगवान को मिलना हो ना तो ऊंचा जाना पड़ता है, भगवान नीचे नहीं मिलते हैं। और ऊंचे जाने के लिए चढ़ाई करना पड़ती है, और चढ़ाई करने के लिए पहले हल्का बनना पड़ता है। वो हल्का जीव वही होता है जो पापों से मुक्त होता है। यानी कि पाप को छोड़ो और फिर चढ़ाई करने का प्रयत्न करो, एक समय ऐसा आएगा तुमको शिखर पर बैठने वाले भगवान अवश्य मिल जाएंगे। अभी तुम चढ़ रहे हो, चढ़ते चढ़ते क्या होगा? अभी तुम हो आत्मा, वहां तक चढ़ोगे वहां तक तुम खुद भी बन जाओगे परमात्मा। पहला शब्द होता है दासोहम, मैं उनका दास हूं। फिर दास सोहम से दा हटता है सोहम, तू और मैं दोनों एक है। फिर सोहम भी हट जाता है, वो जो है वो ही मैं हूं, मैं भी एक दिन परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन कब? जब मैं इन पापों का त्याग कर दूंगा। अब एक बात तुमको कहना चाहता हूं, छोटा बच्चा जब होता है ना, छोटा बच्चा गंदगी में हाथ डालता है, पता है आपको? उसके लिए अच्छे बुरे का अभी कोई बोध नहीं है। वो विष्टा में भी हाथ डाल सकता है, मिठाई में भी हाथ डाल सकता है, लेकिन उसकी उस गलती को लेकर उसकी माँ हमेशा उसको माफ कर देगी। वो गंदगी में हाथ डालेगा तो माँ उसको मारेगी क्या? क्यों? छोटा बच्चा है, भले गंदी में हाथ डाला, उसे माफ कर दिया। वापिस उसने दूसरी बार हाथ डाला, मम्मी उस हाथ को साफ भी कर देगी। बेटा है, छोटा है, नहीं समझता है, डाल दिया, मम्मी ने हाथ धोकर साफ कर दिए। मम्मी रसोई घर में रसोई बनाती होगी, बेटा बाहर खेलता होगा, मम्मी रसोई बनाते बनाते बेटे को याद करेगी, मेरा बेटा कहीं गंदगी में गंदा ना हो जाए। करेगी ना? रसोई वहां बनाएगी, बेटा बाहर होगा, फिर भी माँ याद करेगी बेटा कहीं गंदा ना हो जाए। अपने साथ भी एक ऐसी घटना ही घट रही है। हम बस उम्र में बड़े हो गए, लेकिन अभी पापों के क्षेत्र में तो हम बच्चे जैसे ही। तुमको भगवान ने जो नहीं कहा वो गलती आज भी तुम कर रहे हो, लेकिन भगवान आज भी तुमको माफ कर रहा है। फिर भगवान ने कहा पाप किया है, चल ये प्रायश्चित कर, तुम्हारी सफाई हो जाएगी। भगवान तुमको साफ भी कर रहा है, और भगवान आज भी तुमको याद कर रहा है। 2500 साल के बाद भी भगवान के वचन तुम्हारे पास आए, ये समझ लेना भगवान ने याद किया है तुमको कि कहीं भटक मच जाना इस संसार में। इसलिए भगवान की नजर में आज भी हमारा आचरण उस बालक के जैसा है। आज भी पाप हम उसी तरह कर रहे जैसा पाप हमने अनादिकाल में किया है। नहीं समझते थे तो भी किया, आज समझने के बाद भी कर रहे हैं, फिर भी भगवान तुमको माफ कर रहे हैं, भगवान तुमको साफ कर रहे हैं, और भगवान तुमको याद भी कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़े बड़े हो जाओ। बड़े होना कि नहीं होना है कि बच्चे ही रहोगे? उम्र में बड़े हो जाओगे, लेकिन पाप के क्षेत्र में अगर बच्चे रह गए तो इन पापों को साफ करने का फिर कोई अवसर हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं पापियों से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। पाप एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसको हमेशा छोड़ना चाहिए। और ऐसे पापों के क्रम में हम रोज प्रतिक्रमण में बोलते हैं 18 पाप स्थानक, 18 पाप स्थानक माही मारे जीवे जे कोई पाप सेव्यू होय, सेवराव्यू होय ने अनुमोद्यू होय, ते सभी हूँ मन वचन काया ए करी। हो गया? बोलने से हल्के हो गए? बोल बोल तो पूरे दिन भर करते हो, बोलने से हल्के हो जाओगे। बोलते समय उन पापों को याद करो, उन पापों का स्मरण करो। दुनिया जितनी पाप करेगी तुम्हारे सिर पर नहीं आएगा। कोई तुम्हारे पास वाला 4 मिठाई ज्यादा खाएगा ना तो पेट का वजन किसका बढ़ेगा, तुम्हारा कि उसका? तुम पास पास में बैठे हो ना कभी खाने के लिए, एक नियम रखना, दूसरे की थाली में कभी मत देखना।
देखते हो वो कितना खा रहा है, कभी मत देखो। ગુજરાતીમાં નવીનભાઈ એક કહેવત છે, કોઈના ઘરમાં ડાચું ઘાલવું નહીં। क्या? કોઈના ઘરમાં ડાચું ઘાલવું નહીં, અને ડાચું ઘાલો તો પછી ડાચું ખોલવું नहीं। किसी के घर को देखना नहीं कभी भी, वो क्या कर रहा है, और देख लो तो कभी बोलना नहीं कि उसने ये किया है। अपनी संभालो, आत्मचिंता उत्तमा, पर चिंता अधमा। दूसरों की चिंता करने वाला अधम होता है, स्वयं की चिंता करने वाला उत्तम कहा गया है। वो 4 रोटी ज्यादा खाएगा ना तो पेट किसका बढ़ेगा? उसका वजन उसका बढ़ेगा, भार उसका बढ़ेगा। तुम्हारे घर का क्या? तुम क्यों चिंता करते हो उसकी? भला तुम तुम्हारी चिंता करो, तुमको कितना खाना है, तुम्हारा माप तुम रखो। सांप से सब डरते हो, इस मंडप में अभी इतना लंबा सांप आ जाए तो तुम क्या करो? बोलो क्या करोगे? मैं बचूंगा और क्या ये कैमरे वाले बच्चे वो भी भाग जाएंगे कैमरे छोड़कर, और टीवी वाले तो रहेंगे, तुम रहोगे के? सांप आएगा ना, एक भी तुम ये नहीं रहोगे, हम 3 महाराज साहब रहेंगे बस, ने बाकी कोई दिखे तो दिखे, सब मंडप के बाहर चले जाओगे। बोलो सांप का जितना डर है इतना पाप का है? इतनी अक्खी जिंदगी पाप किया, अभी भी डर लगता है तुमको? लगता है? प्राणातिपात नाम का पहला पाप, किसी भी जीव को तुमने मारा हो, जानते अजानते, चाहकर नहीं चाहकर, जितने जीवों की विवादना की है, अगर उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, आने वाले भव में ऐसे भव मिलेंगे तुम्हें ये इंद्रिया भी नहीं मिलेगी। भगवान के आदेश से गौतम स्वामी गए थे मुगा पुत्र के पास। मुगा पुत्र जिसका नाम था, मुगा नाम की शाविका, उसका पुत्र जन्म लिया, लेकिन जन्म लिया ना कैसा लिया पता है? एक सिर्फ मांस का टुकड़ा, न हाथ न पैर न आंख न कान न मुंह न जीभ, सिर्फ एक मांस का पिंडो ना ऐसा। आंख थी लेकिन सिर्फ छेद, कान थे सिर्फ छेद, मुंह था सिर्फ छेद, और हाथ और पैर तो थे ही नहीं उसके। इससे बेटे को जन्म दिया मुर्गा ने। वो मांस का पिंड इतनी दुर्गंध देता है, खिलाना पिलाना तो कोई हाथ में था नहीं। एक सोने की थाली ली, उसमें दूध डाल दिया, उस मांस के पिंड को रख दिया। धनवान बहुत था, संपन्न परिवार था, लेकिन क्या सुख दे सकता है बोलो उस जीव को? उस जीव को रख दिया घर के नीचे वाले तल घर में, बंद कर दिया। दूध रखते, उस छेद में से दूध वो ग्रहण कर लेता। न बोलना हाथ में, न चलना हाथ में, न देखना हाथ में, न सुनना हाथ में, न कोई क्रिया करने की हाथ में। बस आयुष्य कर्म बलवाने, जहाँ तक रहेगा वो आत्मा उस पिंड में रहेगी, बाकी कोई अंग सुरक्षित नहीं। भगवान ने गौतम स्वामी को भेजा, जाओ मुगा पुत्र को देख के आओ। गौतम स्वामी विहार करके उसके घर पहुँचते हैं, पूछते हैं आपका पुत्र कहाँ पे है? मुर्गा पूछती है मेरा पुत्र? आपको उसके बारे में किसने बताया? कहा मेरे प्रभु ने बताया है। अच्छा, परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखकर बताया होगा, लेकिन उसे देखने जैसा नहीं है। फिर भी मुझे भगवान की आज्ञा है, एक बार मुझे उसे देखना है। तो तल घर का दरवाजा खोलती है और वो गौतम स्वामी को कहते हैं आपका नाक बंद कर लो, आप इस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाओगे। गौतम स्वामी के कोई बात नहीं, मुझे देखना है। गौतम स्वामी जैसे तल घर में उतरते, भयंकर दुर्गंध का वातावरण, एक मांस का पिंड, सोने की थाली, दूध, और दूध में से वो थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहा है। माँ की आंखों में आंसू बह रहे हैं कि भगवान, गौतम स्वामी को पूछ रही है ऐसी दशा मेरे बेटे की किस कारण हुई है? गौतम 4 ज्ञान के धारक, ज्ञान का उपयोग नहीं करते। मेरे प्रभु से जाकर पूछूंगा इस जीव की ऐसी दशा कब हुई है, कैसे हो गई? जाकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान को प्रश्न पूछते हैं, भगवान उस जीव की ऐसी दशा भला क्यों हो गई है? और एक प्रश्न, इस जीव का मोक्ष कब होगा? गौतम स्वामी ने अपने मोक्ष की चिंता तो की, लेकिन जगत के जीवों की मोक्ष की चिंता भी गौतम स्वामी ने की। भगवान इस जीव का मोक्ष कब होगा?
एक वनस्पति का एक जीव दिखा, उसका मोक्ष कब होगा? सब जीव मोक्ष में जाए। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम अच्छा नहीं देख सकते, उसके घर में गाड़ी हो ना तो भी तुम जलते हो। पहले वीडियोकॉन टीवी, ओनिडा टीवी आई थी ना, उसका एक स्लोगन था। क्या स्लोगन था? आपकी बढ़े शान, पड़ोसी की जले जान। ओनिडा टीवी ले जाइए अपने घर पे, आप ले जाओ, आपकी तो शान बढ़ेगी, पड़ोसी की जान जले। ओ ये तो टीवी लेके आ गया, मेरे घर में भी होनी चाहिए। देखा देखी कितना बसाया तुमने। बोलो, पड़ोसी के घर में टीवी, तुम्हारे घर में टीवी। पड़ोसी के घर में फ्रिज, तुम्हारे घर में फ्रिज। पड़ोसी के घर में वॉशिंग मशीन। हमको हमारी नकल करो कभी। 20 दिन हो गए यहाँ के, तो नकल करो तुम्हारे जैसा, हमको भी कुछ चाहिए। आती है नकल करना, करो, हमारी ताकत हो तो नकल किसी की 4 महीने में। हम भी तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं। उसके घर में टीवी, मेरे घर में टीवी। उसके घर में फ्रिज, मेरे घर में फ्रिज। उसके घर में गाड़ी, मेरे घर में गाड़ी। उसके घर में लाड़ी, मेरे घर में लाड़ी। उसके पास सैमसंग का मोबाइल, मेरे घर में सैमसंग का मोबाइल। उस बंदे को कैंसर हुआ, मुझे भी भगवान कैंसर होना ही चाहिए। सब उसके वहां होता हो तो वो मेरे घर भी होना चाहिए, होना चाहिए ना। अच्छा, जो भी उसके घर वो मेरे घर होना चाहिए। उसने गौतम स्वामी पूछे, कौन सा कर्म का उदय था इस जीव को? सिर्फ मांस का टुकड़ा, हाथ पैर कान नाक कुछ भी नहीं। भगवान केवल ज्ञान में कहते हैं, ये पूर्व के भव में ऐसा जीव था जो था तो मनुष्य, लेकिन सब जीवों को इसने परेशान किया। जो मिलता उसका नाक काट देता, किसी का आंख काट देती, किसी के आंख में चक्कू डाल देता, किसी का कान काट देता। जिंदगी भर सब जीवों को इसने दुखी किया। किसी का क्या काट दिया, किसी का क्या काट दिया। पूरे दिन हिंसा हिंसा और हिंसा। उस पाप का ये प्रभाव इस भव में इस जीव को एक भी इंद्रिया नहीं मिली। पहला प्राणातिपात कितना खतरनाक है, सोच लेना। दुनिया में लोग अंधे हैं तो भला अंधे क्यों हैं? हम भी कितने जीवों की विराधना दिन भर में कर देते हैं। पृथ्वी का है, सोना पहनते हो ना, ये सोना भी पृथ्वी का है। अब तो अचित हो गया, चिंता मत करो। पृथ्वी काय के बिना हम जी नहीं सकते। अब का है, पानी के जीवों की विराधना। एक बाल्टी में जहाँ स्नान होता है वहाँ 2 बाल्टी 3 बाल्टी यूज करते हो। कितना पानी, एक बूंद में भी हजारों जीव भगवान ने देखे। आज का विज्ञान भी कह रहा है कितने जीव। देखो, 18 पाप स्थानकों की बहुत लंबी बात थी, लेकिन बात तो मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की। अभी तो विषय शुरू भी नहीं हुआ, गुरुदेव पधार गए, फिर कभी अवसर होगा। 18 पाप स्थानकों की कितनी भयानकता है वो मैं आपको आने वाले प्रवचनों में समझा दूंगा। लेकिन इन 18 पाप स्थानकों को आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब गुरुदेव की वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई भी रैंप पर गुरुदेव के चरण वंदन ना स्पर्श करें। आप सभी से अनुरोध है, दूर खड़े रहकर दर्शन वंदन करें। जयंत सेन सुरेश, सभी गुरु भक्तों से अनुरोध है, कोई भी रैंप पर गुरुदेव के चरण ना छुएं। जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं। ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी। जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। 9 युवक तेरे गुण गाए, तरुणाई शरणे आए। रतलाम तेरे चरणों में मस्तक ये झुकाए हैं। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, आज के अलावा मंच जय पर गुरुदेव। चढ़ने का प्रयास ना करें। सभी शांति से विराजे।
बजे है ना, 12 बजे आएंगे। वो सिद्धार्थ है कि नहीं? सिद्धार्थ आया ना? पचखान, एक उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, बेला थेला, पानार, सुनोगे? अट्टम पत्तम छठम पत्तम अवतट्टम मध्यम भवन सर्वम साल बोल से मुझे सावन सावन बाय लेवनवा आलेवनवाद क्षणवाद सत्सिद्धनवाद क्षणवाबो श्री आमिल एकासना ओगेश्वरी पोर्षम साल पोर्षम मुर्षम शेखम व्यायाम समानम एकासनम बचकायितम व्यायाम समानम भवनम सारणम गुरुमुद्रालम सलेवनवाद क्षणवाद सत्सिद्धनवाद क्षणवाबो श्री प्रवचन चल रहा है पापस्थानक संसार में कितने, और ये पापस्थानक इस आत्मा को क्या नुकसान कर सकते हैं, उसका आपके सामने प्रवचन चल रहा था। 18 पापस्थानक हैं, पहले से लेकर के 70 तक एक एक पापस्थानक आत्मा के अपने गुणों के ऊपर आवरण लगाने वाला, आत्मा की अपनी स्वयं की आत्मिक शक्ति को अवरुद्ध करने वाला है। 17 तक मान लो हो गया पापस्थानक अंतिम सबसे भारी, सबसे ज़्यादा नुकसानकारक और सबसे अधिक हमारे आत्मगुणों से हमको वंचित करने वाला है कोई, तो 18वां पापस्थानक मिथ्यात्व शल्य। शल्य का मतलब है कांटा। रास्ते में चलते चलते कहीं कांटा लग जाए, कांटा चुभ जाए, तो अपन खटाक से बैठ जाते हैं और कांटा निकालते हैं, या कांटा निकलवाने वाला कोई होता है तो उसको बुलाकर उससे कांटा निकलवाते हैं। शल्य बहुत बुरा है। मिथ्यात्व शल्य ये सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा को केवल मात्र संसार में भटकाने का काम करता है। मिथ्यात्व जब तक नहीं जाता है तब तक सम्यक्त्व आता नहीं, और सम्यक्त्व आए नहीं, संकेत अपने को मिले नहीं, तो सम्यक्त्व के अभाव में हमारा अपना स्वयं का उत्थान, हमारे अपने स्वयं की भावों की शुद्धि और आत्मा की निर्मलता का कोई काम हम नहीं कर सकते। 18वां पापस्थानक सबसे भारी है। 18वें पापस्थानक को यदि अपन ने खत्म नहीं किया, ये पापस्थानक यदि अपने से नहीं हुआ अलग, तो ये मिथ्यात्व शल्य अपने को आत्मिक रिद्धि सिद्धि से तो दूर करता है, लेकिन आत्मा की भावों की निर्मलता भी नहीं होने देता। ऐसा है ये मिथ्यात्व शल्य। और ऐसे मिथ्यात्व शल्य पापस्थानक के परिणाम आत्मा की निर्मलता और आत्मा की पवित्रता को हमेशा अशुद्ध कर देता है। तब 18 पापस्थानक की बात आपको महात्मा सुनाएंगे।
आज ही सुनाएंगे ऐसा नहीं, कहते कहते बात कहते समय बहुत हो गया। अभी तो मुहूर्त ही किया था, इनका मुहूर्त हुआ इतना में हम आ गए, तो इनका मुहूर्त मैं ये कह रहा हूँ कि 18वां पापस्थानक खूब दुख रही है। 18वां पापस्थानक हमारी अपनी आत्मा का उत्थान नहीं होने देता, या आत्मा के गुणों को किसी तरह से प्रकट नहीं होने देता। मिथ्यात्व मतलब अंधकार है, मिथ्यात्व मतलब भटकाव है, मिथ्यात्व मतलब अपने स्वयं से अपने स्वयं का अलगाव है। ऐसे मिथ्यात्व शल्य 18वां पापस्थानक अपने जीवन में जब दूर होता जीवन में, तो अपना जीवन परम आनंद और सुखमय बनता है। समय तो व्याख्यान का हो गया और आज वापस दोपहर को बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। 2000 बच्चों की बहुमान का कार्यक्रम है, उनका अभिनंदन का कार्यक्रम है। अपन तो अभी सिर्फ इतना ही सुने, जैसा कि कल कहा था, विक्रम का भाई भर्तृहरि साधु बन करके आ गया। विक्रम ने कहा मेरे घर पर आहार प्रतिदिन करने आना, तो भर्तृहरि ने मना कर दिया। साधु एक घर से रोज आहार नहीं लेते हैं, तो फिर यदा कदा आने के लिए विक्रम ने विनती की और हुआ वो कि यदा कदा विक्रम उनके घर आते और योग्य आहार जो मिलता वो लेके रवाना हो जाते। एक दिन भर्तृहरि वैरने के गोचरी के लिए आहार के लिए आया। घर में प्रवेश करता है, दिल्ली में प्रवेश करता है और राजा विक्रम की पत्नी कमलावती स्नान कर रही थी। स्नान करती महिला को देखकर भर्तृहरि घर में से वापस लौट गए। वह कमलावती निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो भर्तृहरि को वापस लौटते देखकर जल्दी जल्दी उठती है और कपड़े अपने शरीर पर लपेटती है और कहती है महात्मा हमारे यहाँ से आप खाली मत जाइए। भर्तृहरि कहते हैं मैं एक बार घर में आया, उसके बाद जब चल दिया तो लौट कर उस घर में वापस नहीं आता हूँ। मैं आप अब तुम्हारे घर में वापस नहीं आता हूँ कह कर के भर्तृहरि अब निकल गए तो ऐसे निकले कि सीधे जंगल की ओर रवाना हो गए। भर्तृहरि जंगल के जोगी बन कर के जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। मालूम पड़ती है विक्रम को कि महात्मा आए और खाली गए। उन्होंने विक्रम ने अपनी पत्नी को कहा कि महात्मा गोचरी वेरने आने का, उनका आहार लेने आने का समय, उस समय का तुमको ध्यान रखना था, तुमने ध्यान रखा नहीं और वो महात्मा खाली चले गए। अब महात्मा जंगल में चले गए। लोगों से कहा कि महाराज को भर्तृहरि को वापस लाओ, लेकिन बहुत मनवार किया, आग्रह किया। भर्तृहरि ने कह दिया कि मैं अब उज्जैनी में, अवंतिका में मैं नहीं आऊँगा।
अवंतिका में आने से भर्तृहरि ने मना कर दिया और राज दरबार के अंदर भर्तृहरि के वापस जाने के समाचार सर्वत्र फैल गए। भर्तृहरि ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से सावधान रखकर, पूर्ण रूप से व्यवस्थित रख करके और प्रस्थान किया। जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल में भर्तृहरि पहुंच गए। भर्तृहरि इतने आगे बढ़े कि वापस अब वहाँ से लौट करके वो आ नहीं सकते थे। सभी ने संतोष किया, सभी ने धैर्य रखी, कह ये तो चलेगा, आना जाना साधु संतों का चलता रहता है। बात हमेशा नई बात 9 दिन, खींचीतानी 13 दिन, उसके बाद में बात भुला दी जाती। कोई भी जगह कहीं भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न आता है तो बस यही बात लोग खींचीतानी 13 दिन तक, पहले तो नई बात 9 दिन तक चलती है। 9 दिन चल करके धीरे धीरे ठंडी पड़ती है। 13 दिन में सब बात भुला दी जाती है। भर्तृहरि गए जंगल में। विक्रम अपने राजकाज में लगा। एक दिन विक्रम राज दरबार में बैठा है। सभा भरी हुई है। दरबारी लोग, मंत्री वर्ग के सब लोग राजसभा में बैठे हैं और राजसभा में विक्रम सोच रहा है कि मैं खूब आज अपने आप में प्रसन्न सुखी हूँ और मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। परिपूर्णता की भावना आती है और फिर विक्रम हर बात को, पूर्व के राजा उन्होंने जो जो बातें सोची वो सारी बातें वो भी सोचता है। दुनिया के अंदर कितना भी मिल जाए उसके बाद में भी अंत में आंख बंद हो जाने के बाद में अपना कुछ नहीं है। खुली आंख है तब तक सब अपना कर कर के और अपने आप को चक्कर में डाल के रखो, बाकी हकीकत में अपना कुछ नहीं है। विक्रम अपनी समृद्धि, अपना राज्य वैभव, अपनी राज्य व्यवस्था और सारे अपने कर्मचारियों की बातों को देखकर बड़ा गर्वित होता है। अपने आप में वो अपने को महान समझता है। मेरा जैसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा, ऐसा विक्रम अपने हृदय के अंदर सोचता है। राज्यसभा भरी हुई है और इतने में एक आदमी आता है। वो अपने आप को नाई कहता है कि मैं नाई हूँ, लेकिन पूरे आदमी का शरीर देख लो, ऐसा लंबा चौड़ा एक दर्पण लेकर आकर विक्रम को बताता है। विक्रम कहता भाई ये दर्पण लाया क्यों और मुझे बताया क्यों, बताने के पीछे आशय क्या। वो आदमी आकर के दर्पण विक्रम को दिखाता है। सभा में बैठे समस्त लोग विक्रम की ये स्थिति देख कर के आज ये आदमी कैसा, कौन, और आकर के सीधा विक्रम को दर्पण दिखाता है। और निश्चित है दर्पण में क्या दिखता है, आप देखते हो दर्पण में क्या दिखता है। दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। दर्पण में अपनी हालत के दर्शन होते हैं।
दर्पण देखो और खुद को समझ लो कि मैं कैसा। दर्पण ही बताता है चेहरे पर लगा हुआ दाग, दर्पण ही दिखाता है सिर पर आए हुए धोले बाल, और दर्पण ही दिखाता है अपने शरीर के अंदर छाई हुई झुर्रियाँ। विक्रम दर्पण को देखता है और आदमी को कहता है कि तू मुझे ये दर्पण दिखाने क्यों आया, ये दर्पण यहाँ लाने के पीछे तेरा क्या आशय है, तेरा इसके पीछे क्या मकसद क्या है, वो तू बोल तो मुझे मालूम पड़े कि तू ये दर्पण दिखाने क्यों आया है। वो आदमी कहता है कि राजन, मैं आपको ये दर्पण दिखाने आया हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको आपका दर्शन कराने आया हूँ। मैं आपको आपकी स्थिति को बताने आया हूँ, मैं आपको आपकी स्वरूप स्थिति का दर्शन कराने आया हूँ। विक्रम कहता है, अरे भाई तू ये दर्पण लेके आया और मेरे को दिखाया, तेरा उसके पीछे कोई न कोई रहस्य आशय तो होगा ना, क्योंकि बिना आशय का कोई काम कोई व्यक्ति नहीं करता। मैं भी दर्पण लेके आया, तुमको बताया, उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा आशय है, और मेरे आशय को मैं आपको बताऊंगा तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि सच में ये दर्पण दिखाने के पीछे इसका भी कोई आशय है। विक्रम सभा भरी है, सब लोग बैठे हैं। मंत्री वर्ग के लोग बैठे हैं, शेर साहूकार बैठे हैं, सिपाही सामंत बैठे हैं। विक्रम की सभा पूरी भरी हुई है और उसमें ये दर्पण लेकर के आदमी आता है और दर्पण दिखाता है। दर्पण दिखाने के पीछे उसका क्या आशय है, वो क्या आशय लेके आया है, ये बात मतलब आगे कल देखेंगे कि वो दर्पण दिखाकर क्या चाहता है। इस बात को मतलब कल देखेंगे। जय मंत्र। तेरा तेरा नौकार गिन लीजिए। आज कुसुमलता जी महाराज साहब जी का जन्मदिन है। बोले श्री जिन शासन देव की जय। बहुमान के पश्चात कोई भी गुरुदेव के पास न जाए, ये मेरा विशेष अनुरोध है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।